तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फू तेंग जियान के एक्स के बारे में पूछता है, लेकिन फू तेंग को कौन बताए जिसकी वो बात कर रहा है वो और कोई नहीं, वो खुद है। मतलब कि फू तेंग की सीईओ वाली पर्सनैलिटी। जियान उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। वो बोलता है फू तेंग मुझे नींद आ रही है, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर सोने लग जाता है, जिसे देखकर फू तेंग सोचता है जियान लूलो उसके बारे में बात नहीं करेगा। क्या ये इसलिए है कि वो लड़का उसका पहला प्यार था? वो जो भी हो, उसने केवल जियान की बॉडी ही नहीं बल्कि वो जियान के दिल में गहराई से बसा हुआ है। लेकिन वो जो भी हो, उसे अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और ये सोचने के बाद वो जियान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि वो मैं ही हूँ जो अकेला आदमी हूँ जिसकी जियान को जरूरत है, और बाकी लोगों की मैं कोई परवाह नहीं करता। फिर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उस रूम से जाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे उससे जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। फिर हमें फू तेंग का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठकर वो जियान की वीडियो देख रहा होता है जो कि उस इंसान ने सेंड की होती है, जिसे फू तेंग ने जियान के ऊपर नजर रखने को कहा था कि जियान किससे मिलता है और क्या करता है। वो वीडियो देखने के बाद फू तेंग बोलता है क्या बस इतना ही है? वो इंसान बोलता है हाँ बस इतना ही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसके अकेले बाहर जाने की ज्यादा फुटेज नहीं है। हमने वो सब आपको भेज दिया है जो भी हमने पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड किया था। ये सुनकर फू तेंग बोलता है ठीक है, आगे भी खोजते रहो, जैसे ही तुम्हें कुछ मिले तो मुझे अपडेट करना। फिर फोन रखने के बाद फू तेंग सोचता है बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असल में वो कमीना चालाकी से खुद को छिपा रहा है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं शहर को तहस नहस कर दूंगा, लेकिन मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगा जो जियान को मुझसे छीनना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जियान पर, जो कि सोकर उठ गया होता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने फू तेंग पानी का गिलास लेकर खड़ा होता है। फू तेंग बोलता है तुम जाग रहे हो, ये लो थोड़ा पानी पी लो। और वो उसे पानी पिलाते हुए पूछता है क्या तुम अभी भी बीमार फील कर रहे हो? जियान बोलता है मुझे शायद हल्का सा बुखार है। ये सुनकर फू तेंग बोलता है तो फिर आपको घर पर रहकर आराम करने की जरूरत है। जियान सोचता है आराम, अकेले रुको, इससे क्या मतलब है इसका? और इसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या वो कहीं बाहर जा रहा है? वो उसके कपड़े पकड़ता है और बोलता है बेबी तुम कहाँ पर जा रहे हो? फू तेंग उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है ऑफिस में मुझे काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुनकर जियान सोचता है वाओ, फू तेंग के इस वाले वर्जन को आज रात की वेलकम पार्टी याद नहीं है। वो बोलता है बाय तेंग ने हमें 2 दिन पहले इनविटेशन भेजा था, तो क्या आज रात मेरे साथ उसकी वेलकम पार्टी में चलोगे? बाय तेंग का नाम सुन के फू तेंग को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं यही तो जियान का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बोलता है ठीक है मैं भी चलूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप फिर से अपनी तबीयत खराब ना करें। फिर वो सोचता है कि बाय तेंग अपने फ्लर्ट के लिए जाना चाहता है। उसने जियान को अपनी वेलकम पार्टी में कैसे शामिल किया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बाय तेंग के एसेंस पर। फू तेंग एकदम हीरो की तरह कार से निकलता है। वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी जियांग गार्डन को देखकर सोचता है ये बहुत ही सुंदर गार्डन है, यहाँ तक कि गुलाब भी मेरे कॉलर पर लगे गुलाब से मिलता जुलता है। वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई फू तेंग का नाम लेता है कि फू तेंग। ये सुनकर फू तेंग और जियान उस साइड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बाय तेंग है। बाय तेंग जियान से बोलता है कि हे जियान, माय नेम इज बाय तेंग। और क्या कॉन्सिडेंट है, ऐसा लगता है कि हमारा फैशन सेंस एक जैसा है। जियान स्माइल करते हुए बोलता है हेलो मिस्टर बाय तेंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो अपने मन में बोलता है ये आउटफिट कुछ दिन पहले ही खास तौर पर बनवाया गया था, पूरे देश में वैसा सिर्फ एक ही है। ये महज कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता जब तक कि ये सब पहले से प्लान ना किया गया हो। मुझे पता था ये ड्रामा किंग जरूर तो कुछ ना कुछ करने वाला है।
आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जो पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे वो भी बता दीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से।